बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटे। लास्ट लेक्चर में हमने 2.13 एक्सरसाइज को क्लियर किया। इसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग 2.20 को डिस्कस करेंगे। बट 2.20 को डिस्कस करने से पहले हम आज रिव्यू एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो कि अकॉर्डिंग टू द 2.10, 2.12 और इससे अकॉर्डिंग है जो हम पीछे एक्सरसाइज कर चुके हैं उसके अकॉर्डिंग हम ये जो है क्वेश्चन जो है आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। रिव्यू एक्सरसाइज पेज नंबर 129 ठीक है, ओपन करें जिसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, उसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को साथ साथ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके प्रैक्टिस वर्क मेरे साथ ग्रुप में शेयर करेंगे कि आपने इस वर्क की प्रैक्टिस कर लिया या आपको ये वाला काम समझ आ गया। ओके, अब जो है क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या है आपके पास बेसिकली। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड नेक्स्ट टू टर्म। आपने दो टर्म इसके अंदर फाइंड करनी है। कौन सी वाली नेक्स्ट टू टर्म आपने फाइंड करनी है। अब वो जो नेक्स्ट टू टर्म है वो है क्या है आपके पास क्वेश्चन है 12, 14, 17, 21। ठीक है, इससे अगले दो टर्म हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, क्वेश्चन ये है। ठीक है, अब 12 है, 12 के अंदर अगर 2 ऐड करें तो 14 आता है, 14 के आगे 3 ऐड करें तो 17, 17 के आगे 4 ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाता है 21। तो जब हम 2, 3 और 4 तक हमने ऐड किया तो हमारे पास 21 आया। तो जाहिर सी बात है हम नेक्स्ट स्टेप में 5 ऐड करेंगे। जब हम 5 ऐड करते हैं तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 26। और नेक्स्ट जब हम 5 के बाद हमने क्या कितना नंबर ऐड करें, 5 के बाद हम 6 ऐड करेंगे तो आपके पास कितने नंबर आएंगे इसके 32। तो उसके बाद इसी का सेकंड पार्ट है आपके पास वो क्या है 139। तो 1 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 3 * 3 होता है। उसके बाद 3 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करें तो 3 3 * 9, 9 के साथ 3 को तो 27 एंड 27 के साथ फिर आप 3 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है 81। ओके, अब इसके बाद आपके पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म। आपने इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करनी है। उसमें n के साथ हम किस चीज को शो करते हैं कि n हमारे पास कोई भी क्या है एक नंबर है। तो आपके पास an = 8 + 2n। इसके अंदर आपने 4 टर्म फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे 8 + 2n, ये दोनों इक्वल। ठीक है, अब n आपके पास क्या होता है n एनी नंबर यानी कि कोई भी नंबर आप उसको क्या कहते हैं n कहते हैं। और कोई भी नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट होता है तो 8 + 2 इधर n के साथ हम क्या ऐड करेंगे नेक्स्ट जो है स्टार्ट स्टेप में कोई भी नंबर आपके पास 0 से स्टार्ट होगा तो पहले 0 को ऐड करा लें। तो 8 + 2 को जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आता है। तो आपके पास फर्स्ट टर्म का आंसर खाली क्या आएगा 8। उसके बाद सेकंड टर्म आपके पास क्या आएगी 8 + 2n। तो n की जगह पे आप क्या पुट करेंगे 1। तो 8 + 2 यहाँ पे 1। पहले मैंने बेटा n की जगह पे 0 जो था वो पुट किया। अब n की जगह पे मैं क्या पुट करूंगी 1 को पुट करूंगी। तो 2 1 * क्या होता है 2 होता है। तो 8 को जब मैं 2 के अंदर ऐड कराऊंगी तो मेरे पास क्या आएगा इसका आंसर 8 को जब 2 के साथ 2 के अंदर ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 10। और अब आपके पास थर्ड टर्म आपने फाइंड करनी। तो थर्ड टर्म अगेन आप an = 8 + 2n। तो पहले आपने ऐड किया था 0 आपने पुट किया था, फिर आपने 1 को पुट किया n की जगह पे। अब n की जगह पे आप 2 को पुट कर लेंगे तो an = 8 + 2n की जगह पे आप क्या पुट करेंगे 2 * 2 = क्या होता है 4 होता है। तो 8 + आपके पास 4 आ जाएगा। 4 जब हम इसके अंदर ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आएगा 12। तो आपके पास तीसरी जो टर्म है वो 12 आई। हमने फाइंड कितनी करनी है, हमने फाइंड जो है वो इसकी कितनी टर्म करनी है 4। अब हमने 3 टर्म पहली ये पहली हमने फाइंड की ये वाली थी, इसका आंसर हमारे पास 8 आया। दूसरी जो थी उसका आंसर आपके पास 10 आया। तीसरी जो थी उसका आंसर आपके पास क्या आया 12 आया। अब आपने कौन सी करनी है चौथी टर्म फाइंड करनी है, मतलब इसकी 4 टर्म सेम an = 8 + 2n। तो यहाँ तक हमने जो था वो 2 पुट किया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या पुट करेंगे 3। तो n की जगह पे मैंने 3 पुट किया।
गया। तो 2 3 का क्या होता है 6 होता है, तो वहाँ पे मेरे पास 12 आएगा। यहाँ पे जब मैं इसको ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 14। तो पहले 4 टर्म इसके अभी आपने जो इसका फाइंड किया वो 14 आया, तो पहले इसकी 4 टर्म आपके पास आएगी 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12, उसके बाद 14। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, an इज इक्वल है 6। ये दो पॉइंट नहीं है आपके पास, मैंने बताया था आपके पास मल्टीप्लाई के फॉर्म को जो है प्रेजेंट करने के लिए 3 साइन होते हैं, एक डॉट होता है, दूसरा मल्टीप्लाई होता है और तीसरा ब्रैकेट होती है। तो इस डॉट को हम क्या बोलते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 3। तो n आपके पास कोई भी नंबर है, तो नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से मैंने कहाँ से स्टार्ट की थी 0 से, मैंने 0 पुट किया था। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी हम किसको पुट करेंगे, 0 को ही पुट करेंगे फर्स्ट स्टेप के अंदर। तो 1 को भी हम पुट कर सकते हैं। तो पहला इसका क्या है 6.3, n की जगह पे 1 पुट करते हैं, 1 माइनस 1। तो ये आपके पास इसकी पहली टर्म आप फाइंड करने लगे। तो 6 3 3, 1 में से 1 जाएगा तो 0 आएगा। तो an और ये 3 जो है 3 के ऊपर अगर 0 आ जाता है, हमें पता है ये किस चीज के इक्वल है 1 के, तो इसकी जगह पे मैं 1 लिख सकती हूँ। तो 6 1 का क्या होता है 6। तो पहली टर्म आपके पास इसकी क्या आई है 6। अब दूसरी टर्म आपने फाइंड करनी है, तो दूसरी टर्म में अब जो दूसरी टर्म है उसके अंदर आप क्या पुट करेंगे 6.3, n की जगह पे आप 2 पुट करेंगे। तो 6.3 इसके 2 माइनस 1, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 6.3, 2 माइनस 1 तो 1 ही आएगा आपके पास। तो an जी 1 ही आएगा। तो 6.31 का क्या होता है 3 होता है, तो टोटल इसका क्या आ जाएगा 18। ये आपके पास इसके सेकंड टर्म का आंसर आया है 18। अब आपने इसकी थर्ड टर्म फाइंड करनी है। तो an इज इक्वल है 6.3 n माइनस 1। तो an इज इक्वल है 6.3, n की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, यहाँ पे आपने 1, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है आप 3 पुट करेंगे। तो an 6.3 में से जब 1 जाएगा तो आपके पास क्या आएगा 2, 3 3 का क्या होता है 9। तो 6 9 का आपके पास क्या आ जाएगा 54, 6 9 का क्या आएगा 54। नेक्स्ट आपके पास जो है आपने इसकी अगली टर्म फाइंड करनी है। तो अगली टर्म जो है वो भी आप उसी तरीके से अगली टर्म को भी फाइंड करेंगे। तो 6.3 यहाँ पे हमने 3 पुट किया था, आप 4 माइनस 1 कर लें। तो an 4 माइनस 1 कर लें, an इज इक्वल है 6.3, 4 में से 1 जाएगा तो 3 आएगा। तो 27 को आप 6 के साथ अब अगर इस पावर को ओपन करें तो आपके पास क्या आता है 27 मल्टीप्लाई बाय 6। तो 27 के साथ 6 को मल्टीप्लाई करा दें, 6 7 का क्या होता है 42, 2 4 कैरी चला गया, 6 2 12, 12 और 4 कितना होता है 16। तो आपके पास इसका जो आंसर है वो 4 फॉर्म में आएगा, यानी कि पहली आपके पास क्या आया था 6, दूसरा आपके पास क्या आया 18 और तीसरा आपके पास क्या आया 54 और चौथा आपके पास अभी आपने फाइंड किया 162। ये इसका आंसर होगा ये वाला। ठीक है, मैंने आपको इसकी फॉर्म फाइंड करना सिखाई है। ओके, अब जो आपके पास नेक्स्ट है वो है सिंपलीफाई। ये क्वेश्चन आपने किए हुए पहले से और हमने ये आई थिंक सो हमने 2.15 एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन किए थे। ये बिल्कुल सिंपल है, आपके पास है हम पार्ट ए है, पहले पार्ट ए को डिस्कस करते हैं। अब जिसके ऊपर होल में पावर आ जाती है 2n और होल की पावर क्या 4 है, ये 4 इसके साथ भी है और इस वैल्यू के साथ भी है, 2 के साथ भी 4 है, n के साथ भी 4 है। तो 2 की पावर 4 को अगर ओपन करें तो 16 आता है और n की पावर 4 सेम देगा, नीचे n की पावर भी 4 जो है वो सेम देगा, ये इसका आंसर है। उसके बाद बी पार्ट आपके पास क्या है x की पावर 3 और y की पावर 2, x की पावर 3 y की पावर 2 और y आपके पास क्या है 4 है। अब ये 4 इसकी भी पावर है और इसकी भी, 3 4 का क्या होता है 12, तो x की पावर 1 आपके पास आ जाएगा 12 और 2 4 का क्या होता है 8, तो y की पावर 8 आपके पास इसका आंसर ये आएगा। उसके बाद अब इसका जो सी पार्ट है, ठीक है, अब आप सी पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो सी पार्ट आपके पास है 12x का स्क्वायर, y की पावर 6, g की पावर 9 डिवाइडेड बाय 2x की पावर x खाली है, y की पावर 4 है एंड g की पावर आपके पास क्या है
4। ये आपके पास इसका तीसरा पार्ट है। अब आपने इस तीसरे पार्ट को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 2 1 2 2 6 क्या होता है 12 होता है। अब यहाँ तो आपके पास क्या आएगा 6, ऊपर आपके पास क्या आता है x की पावर 2। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। हम जिसके ऊपर कुछ भी होता है उसकी पावर क्या होती है 1 होती है। हम इसको कॉमन लेंगे, जब 1 नीचे से ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1। उसके बाद नेक्स्ट हम y को कॉमन लेंगे 6, नीचे क्या है 4 है, जब ये 4 नीचे से ऊपर आएगा तो -4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है z है, z के साथ 9 नीचे वाला जब 4 ऊपर जाएगा तो माइनस का 4, तो 6 x की पावर 1 एंड y की पावर आपके पास क्या आएगी 2, z की पावर आपके पास आएगी 5। तो x मानकर x ही होता है, y की पावर 2 एंड z की पावर 5 ही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। आपने इन क्वेश्चन को समझकर इन क्वेश्चन को आपने अपनी नीट कॉपीज पे सोल्व करके और प्रैक्टिस वर्क आपने मेरी तरफ इसकी वन टाइम आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद आप इन क्वेश्चन को मेरे साथ शेयर करेंगे और जिस क्वेश्चन की आपको समझ नहीं आएगी आप इनबॉक्स करेंगे और मुझसे उस क्वेश्चन की डिटेल पूछेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।